नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या राम पथ सड़क चौड़ीकरण में सैकड़ों व्यापारियों के चेहरे पर कहीं दुख और पीड़ा है तो वहीं भवन स्वामियों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। वहीं जहां कुछ अयोध्या के नागरिकों में कहीं उत्साह और उमंग है तो वहीं कहीं गम से लोग गुजर रहे हैं। जहां सैकड़ों परिवारों के रोजी रोटी के लाले पड़े और बेरोजगार हुए एवं तमाम परिवारों के सिर से छत नदारद हुए, जिन्हें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भवन स्वामियों के द्वारा इन गरीब व्यापारियों के साथ कितनी बड़ी साजिश कर सैकड़ों वर्ष पुराने दुकानों व मकानों से बेघर कर अपने उस साजिश में सफल हुए। और इस सबके पीछे विश्व हिंदू परिषद अयोध्या के प्रमुख तथा राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इन सब में इन दुकानदारों को बेरोजगार करने में सबसे अहम भूमिका दिखाई दे रही है। ये आप दे सकते हैं कि अयोध्या में नए घाट की स्थिति है कि यहाँ पे बिल्डिंगों को ध्वस्त किया गया चौड़ीकरण के नाम पर। और निश्चित ये कहना असत्य नहीं होगा कि जिनकी दुकानें गहरी थी उनको तो रोज़गार मिल गया, लेकिन जिनकी दुकानें छोटी थी उनका व्यापार ख़त्म हो गया। ऐसे में दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी बिल्डिंगें दुकानों के ध्वस्त किया गया। और ये है अयोध्या का एक इकलौता एक तिवारी मंदिर जो वशिष्ठ मुनि के वंशज की ये बिल्डिंग है, इनका मंदिर है। और यहाँ पे ये तुलसी उद्यान में चल रहा हूँ इस समय और आपको दिखाना चाहूँगा, ये तुलसी उद्यान है जहाँ पर तमाम दुकानें ध्वस्त की गई हैं और इनके रोज़गार ख़त्म हो चुके हैं। प्रिंस सुहाग शंकर देखिए क्या तमाम दुकानें हैं इस तरह से जो आज क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और लोगों के रोजगार पर जो प्रघात हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की दुकानें खत्म हो चुकी हैं। यहाँ से आप दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे लगातार दुकानें हुआ करती थी, आज यहाँ सारी बिल्डिंग, चूँकि अयोध्या राजा बिरबल मोहन प्रताप नारायण मिश्र की बिल्डिंगें थी, यहाँ बैंक है, ये सब इन्हीं का है। जहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से लोगों को यहाँ से उजाड़ा गया, उजड़ गए लोग आज अपने उस रोज़गार को ढूंढने के लिए इधर दमूम दौड़ रहे हैं कि उनका व्यवसाय कहाँ चलेगा, कहाँ दुकान मिलेगी। चूँकि जो दुकानें जाग चुकी हैं उन्हें अब यहाँ पे कोई भी भवन स्वामी उन दुकानदारों को नहीं देगा, चूँकि वो दुकानदार लगभग 70 साल से रह रहे थे, दुकानदारी कर रहे थे और उनकी जो किराया था वो 10 रुपये से लेकर के 35 रुपये किराया हुआ करता था। तो दिखाना चाहता हूँ कि ये आप देखें किस तरह से यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है चंद्रकांति मिश्रा, जो हमने अभी चर्चा किया था कि वो नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन थी और उनकी ये बिल्डिंग है। और यहाँ भी देखिए किस तरह से दुकान पे उनके यहाँ भी जो तमाम दुकानदार थे उनको एक कुचक प्रयास के द्वारा इनको वहाँ से क्षतिग्रस्त किया गया। ये देखिए किस तरह से बिल्डिंगें जो ये मैंने भी चर्चा किया था राजगोपाल मंदिर का, तो ये आप देखें कितना चौड़ीकरण यहाँ से अभी बचा हुआ है जो इसको ध्वस्तीकरण नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि लगभग 1.25 मीटर ये जो है अभी ये तोड़ा नहीं गया है। ये राजगोपाल का वो स्थल है जो बिल्डिंगें अभी लगभग 1.25 मीटर इसको ध्वस्तीकरण करना है, लेकिन प्रशासन इस ओर क्यों मूक बना हुआ है, क्यों भी तो कोई निर्णय किया। देखिए यहाँ पे देखिए तमाम ऐसे दुकानदार हैं जिनकी दुकानें क्षतिग्रस्त हुई। यहाँ पे देखिए मैं दिखाया पुराना स्ट्रीट महल, जहाँ पे लगभग यहाँ भी ये विवाद में घेरा हुआ है और अवैध रूप से लोग रह रहे थे यहाँ पे खड़े हैं। तो पुराना पोस्ट ऑफिस सब्जी मंडी भी यहाँ है और पुताले के से चंद कदम दूरी पर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस हुआ करता था जो सैकड़ों वर्ष पुराना पोस्ट ऑफिस था। और यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्जनों दुकान थी जिनकी आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है श्याम पेंट्स एंड स्वीट्स, दुर्गा वस्त्रालय, ऐसे वहाँ का मैं दिखाया कम से कम 1 दर्जन दुकान यहाँ पे हुआ करता था। और इस दुकान के ऊपर छत पर मैं दिखाना चाहता हूँ तमाम परिवार यहाँ पे बसते थे, यहाँ रहते थे, जो अपना उनके पास जिनके पास मकान नहीं था वो आज यहाँ पे सर छिपाए रहते थे, जिस सर के नीचे छत रहता था
आज उनसे सर से छत छीन लिया गया, उनकी रोजी रोटी चली गई। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि ये स्थान जो है वो हनुमानगढ़ी का था। अयोध्या में बहुत बड़ी प्रथा है कि अयोध्या में जो भी बिल्डिंगें हैं, हनुमान नया घाट ले करके और बिरला मंदिर तक अगर देखा जाए, किसी भी गृहस्थ का मकान नहीं है। वो सारी मकानें जो बिल्डिंगें हैं वो यहाँ के किसी ना किसी मठ मंदिर के हैं। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये हनुमानगढ़ी का ये स्थान था जो सैकड़ों वर्ष यहाँ पर स्थापित हुआ करता था और लगभग सैकड़ों वर्ष यहाँ पे लोग रोजगार करते चले आ रहे थे। आज उनके नागांव के कुचक्र प्रयास के माध्यम से जिस तरह से बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया, मैं दिखाना चाहता हूँ कि अभी बिल्डिंगें गिरने वाली नहीं थी। लगभग काफ़ी सैकड़ों साल तक ये अभी तक टिका रहता और लोग यहाँ पे व्यवसाय करते आए। लेकिन यहाँ के हनुमानगढ़ी के लोग का कहना है गौरी दास यहाँ के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभावशाली नहीं है, दबंग व्यक्ति है, दबावशाली है और लोगों को एक कैसे बनाकर हनुमानगढ़ी का इतिहास रहा है कि अयोध्या हमेशा उन हनुमानगढ़ी के नागांव के प्रभाव में रहती थी। उनके जो नेचर का उनका करते थे, जिस तरह से लोगों के साथ बदतमीज बात करते थे, गाली गलौज देकर बात करते थे, आज लोग वही गौरीदास जिनके पर तमाम मुकदमे कायम है, महंत अपने गुरु के पर अत्याचार करने के मुकदमा कायम है, ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति कोतवाली में सुनवाई होती है, प्रशासन में सुनवाई होती है और आम जनता की सुनवाई नहीं होती है। ये भी एक बड़े दुखद का विषय है। उस अयोध्या में जहाँ पर सब एक समान है, जहाँ पर गृहस्थ की संख्या ज़्यादा है, संतों साधुओं की संख्या कम है, लेकिन यहाँ सुना जाता है उन साधु संतों का जिनमें सबसे बड़ा प्रभाव हनुमानगढ़ी का होता है, गौरीदास का, जिन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को रातों रात प्रशासन ने 10 मीटर नाप के छोड़ रखा था। 10 मीटर के बाद सभी का मकान ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लोगों ने उस 10 मीटर पे नाप ले करके उन दुकानों को चिन्हित कर दिया था, उसका छोड़ दिया था कि इतनी दुकान मिल जाएगी, शेष जो 5-7 फुट बचेगा, 10 फुट बचेगा, वहाँ व्यवसाय करेंगे। लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से यहाँ पे रात में 2 बजे यहाँ पे बुलडोजर चलवा करके पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करा दिया गया। और यहाँ के तमाम ऐसे दर्जनों व्यक्ति जो है वो भुखमरी के कगार पे आए, उनके रोजगार खत्म हो गए हैं और इसमें कम से कम आधे दर्जन लोग किराएदार थे इस बिल्डिंग में, जो जिनके सर से छत चले गए हैं। यही नहीं, आपको मैं फिर दिखाना चाहता हूँ, इस समय दिखाना चाहता हूँ, ये एक महंत वहाँ खड़ा हुआ है। ये छोटी कुटिया स्थान है जिसके यहाँ पे महंत हुआ करते थे, उनकी भी यही बिल्डिंग नजर आ रही है। जिस तरह से मैं दिखाना चाहता हूँ इसी प्रकार से लोगों की दुकानें बसती, जिस तरह से दुकान इनकी बची हुई है ऐसी दुकानें इनकी भी बसती और पोस्ट ऑफिस पर भी उनकी भी बसती। लेकिन कैसा दिखाना, देखिए इतनी दुकानें बसती, लोगों व्यवसाय करते, उनका व्यवसाय चलता, उनके रोजी रोटी के साधन होते। लेकिन यहाँ पे जो कुचक्र प्रयास करके छोटी छावनी के महत्व के सौजन से पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। जहाँ प्रशासन मौन रहा है, रात में ही 12 बजे बाद ही यहाँ पे बुलडोजर से होता था और पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है यहाँ के दुकानदारों के साथ। मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह से यहाँ पे लोगों के साथ अन्याय हुआ है। यहाँ आप देखिए जितने भी दुकानदार हैं सब चले गए, यहाँ से इनकी रोजी रोजगार खत्म हो गए। आप दिखाना चाहते हो ये आप देख सकते हैं, यही एक ऐसा स्थल रहा जहाँ पोशाक था और शेष जो है दुकानें हुआ करती थी। लेकिन आज अयोध्या में लोग उजड़ गए। अयोध्या में जहाँ लोगों का मानना डर है कि आज यहाँ पे स्थिति ये है, क्योंकि सबसे बड़ा जो यहाँ का नीति है जो चलता है चंपत राय जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। उनके इशारे पर प्रशासन काम करती है, उनके इशारे पर शासन काम करती है। मुख्यमंत्री जी भी अगर चंपत राय कुछ कहते हैं तो उसको मोदी जी बड़े गंभीरता से सुनते हैं और उसको लागू करते हैं। कहाँ जाएंगे यहाँ के दुकानदार, कहाँ जाएंगे यहाँ के लोग, क्या करेंगे? लोगों को जहाँ पे अयोध्या में लोगों के प्रति संवेदना होनी चाहिए, वहीं हमारे चंपत राय जी अयोध्या के लोगों के साथ जो एक स्थिति पैदा कर दिया है कि लोगों का जीना दुर्भर हो गया। लोगों के एक भय है कि आज अयोध्या में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, यहाँ से लगभग हम उजड़ जाएंगे, क्या स्थिति कैसी होगी। ये एक बहुत बड़ा भयावह स्थिति अयोध्या की है। और चंपत राय जी यहाँ के जिनकी एक समय हुआ करता था, आज उनका समय वो है कि जो चंदा आ रहा है, कितना चंदा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अरबों खरबों के चंदा यहाँ पर। लेकिन आज यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि अभी वो सालीग्राम का पत्थर नेपाल से आया है, रास्ते भर उसको कैश कराते हुए आए हैं और यहाँ पे पत्थर रखा है। जैसे लोगों का मानना है कि सालीग्राम पत्थर पश्चिमी हथौड़ी नहीं चलनी चाहिए, लेकिन चंपत राय उसको भी
कहीं ना कहीं उस पर तमाम यहाँ के लोगों से, सनातन धर्मों के उन आहतों पर प्रहार कर रहे हैं कि सारे गांव के पत्थर पर चीनी चला करके राम भगवान राम और सीता की मूर्ति बनवाएंगे। तो ऐसे में वहाँ भी एक दान पात्र रख दिया गया है, वहाँ भी वसूली हो रही है। जहाँ पर रामचंद्र परमहंस जी का अपना स्थल था, उनकी ज़मीनें थी, उन्होंने कार सेवा के दौरान उस समय दे दिया था कि वहाँ पत्थर काम हो रहा था। जब तक वो जिंदा थे वहाँ पर कोई दान पात्र नहीं हुआ करता था, लेकिन उनके मरने के उपरांत चंपत राय ने वहाँ 5 जो है दान पात्र रखा दिया गया, क्योंकि जनता जो आती है, जो बाहर श्रद्धालु आते हैं, उन्होंने तो चंदा भी दिया है, सहयोग किया है राम मंदिर के नाम पर। और आज से नहीं, सन 89 से वो लगातार लोगों अशोक सिंघल जिस तब थे, उन्होंने खुद कैसे आया और आज चंपत राय उस जनता की, यहाँ के लोगों की भावनाओं को हाथ पहुँचा करके, उनको ठेस पहुँचा करके आज जिस तरह वसूली करवा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर दान पात्र कर करके पैसा उठवा रहे हैं, ये अयोध्या लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आघात पहुँचा रहे हैं। लोगों की भावनाओं लेके आते हैं यहाँ पे, क्या भावनाओं लेके आते हैं, अपनी भावनाओं जाते हैं, इस पर चंपत राय को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उनको एक चीज़ दिखाई पड़ता है, वो पैसा दौलत दिखाई पड़ता है। इस पर भी प्रयास मैं निश्चित कहूँगा यहाँ की प्रशासन से, और ख़ास तौर से योगी मोदी जी से कहूँगा कि इस पर ध्यान दें। किस तरह से यहाँ पे लूटा जा रहा है, यहाँ के हिंदुओं को लूटा जा रहा है, अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को लूटा जा रहा है, उस पर रोक लगाया जाए, उस दान पात्र को हटाया जाए वहाँ से। कहूँगी एक ये बिल्डिंग यहाँ पर दिखाई ना रहा हूँ, क्योंकि पूर्व सांसद है और राजगोपाल मंदिर है, एक बड़ा स्थान यहाँ का है। उस जगह भी लगभग 2.25 मीटर शेष बचा हुआ है, जो नहीं तोड़ा गया है, जिससे अयोध्या वालों में, यहाँ के व्यापारियों में बहुत रोष है। अब मैं आगे चलता हूँ, उस ओर जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं ध्यान चाहता हूँ तमाम दुकानदार किस तरह से हनुमानगढ़ी के नागांव ने अपने एक उस कुचक प्रयास को सफल किया है, जहाँ पर दर्जनों व्यापारी आज फुटपाथ पे आ गए हैं। थैंक यू। जहाँ पे हमारे पुराने व्यवसायी, सबसे बड़े पुराने व्यवसायी हैं, यहाँ पे इनका पेंट और चूने की दुकान हुआ करती थी, और आज इनकी दुकान कभी बड़ी हुआ करती थी। आज जो है ये एक छोटे 5 से 7 फुट के बीच रह चुके हैं। मैं इसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम सर आपका? हमारा नाम रमेश। रमेश जी, आप यहाँ पे कितने वर्षों से दुकान कर रहे हैं? हम तो मतलब हमारी चौथी पीढ़ी कर रहे हैं। चौथी पीढ़ी आप हो, आपके बच्चे चौथी पीढ़ी हैं। तो अच्छा ये बताइए कि आज अयोध्या में जिस तरह से रामपथ मार्ग को चौड़ीकरण किया जा रहा है, अयोध्या का विकास किया जा रहा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहिए? तमाम दुकानदार उजड़ भी गए, और तमाम जो है कहीं जो एक कहावत है, कहीं खुशी है, कहीं गम है, कहीं उमंग है, कहीं उत्साह है, कहीं उमंग है, क्या कहना चाहेंगे सर? हम इसमें यही कहना चाहेंगे कि अयोध्या वासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हमारा घर भी चला गया है, पूरा पैसा मुआवजा भी नहीं मिला है, दुकानों का भी कोई मुआवजा नहीं मिला है। दुकान का मुआवजा कितना मिला? 1 लाख। कितना दुकान गया आपका? कितना दुकान तो हमारा गया 14 फीट। 14 फीट दुकान चला गया, मुआवजा मिला 1 लाख। 1 लाख। ये किसका दुकान था, किस स्थान का था? ये कपूरिया मंदिर का था। कपूरिया मंदिर का। तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको गवर्नमेंट प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया दुकान मिलेगी आपको? हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है प्रशासन की तरफ से, और जितना पैसा मिला है उतना तो 2.5 महीने में हम लोग खा गए और दुकान के बनवाई में लगा दिए हैं। यहाँ के लोगों को समाज, यहाँ के लोग हैं बताते हैं कि जो 4 महीना इस विकास करने में समय लगेगा। तो आपको जो मुआवजा दिया गया था 1 लाख रुपए, वो 4 महीने आप बैठ के खाओ, क्या कहना चाहेंगे इसमें? तो 4 महीने बैठ के खाएंगे क्या? तो जो बनवाने में लागत आएगी वो कहाँ से आएगी? अयोध्या के दुकानदार या अयोध्यावासी इतने संपन्न नहीं हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, 50 लाख रुपया जितना जमीन खरीद लिया या कहीं जा करके मार्केट में दुकान ले लिया। अच्छा ये बताइए, बहुत से दुकानदार चले गए, जो भवन स्वामियों ने पूरी बिल्डिंग ध्वस्त कर दिया, प्राण ज्ञापन करे, उस पर क्या बोलेंगे आप? सबके साथ अन्याय हुआ है, अयोध्या वासियों के ऊपर, अयोध्या निवासियों के ऊपर, भगवान राम की नगरी में राम की प्रजा पर जो अन्याय किया गया है, इसको भगवान भी देख रहा है और कहीं ना कहीं इसका प्रतिफल मिलेगा। तो ये अभी मैं रमेश इस बात किया हूँ, जिनकी 3-4 पीढ़ी यहाँ पे दुकान कर रही थी, चूनी और पेंट की दुकान करते हैं। इनका कहना है कि जो 1 लाख रुपए मिला है, उससे अगर हम 4 महीने बैठ खाएंगे तो जो हमारी बिल्डिंग में जो पैसा लग रहा है, ये पैसा कहाँ से आएगा? तो इनका व्यवसाय जो है वो बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं है, लेकिन किसी तरह से रोजी रोटी चल रही है, और अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा आरोप लगाया है इन्होंने। और जिस तरह से यहाँ की दुकानें, पुरानी दुकानें चली गई, और एक नहीं सभी के साथ अन्याय हुआ है। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो आज भुखमरी के कगार पे पहुंच चुके हैं। अब सैकड़ों वर्ष की प्लानिंग इनकी है, कई वर्ष, सैकड़ों वर्ष तक रहेगा। और ये सरिया जो है आप देख सकते हो कि
पतली पतली सरिया है, जिसका प्रयोग किया जा रहा है उस नाले में, जिसको यहाँ पे सरकार कह रही है, यहाँ प्रशासन कह रहा है सैकड़ों साल तक, 100 साल से पहले इसको छुआ नहीं जाएगा। और ये सड़क आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सरिया जो लगाया जा रहा है, ये वो सरिया है जिनकी लाइफ क्या होगी, ये क्या 100 साल चल पाएंगे, क्या स्थिति इसकी होगी। ये यहाँ पे जो खेल हो रहा है यहाँ के ठेकेदारों के द्वारा, प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा, ये एक नमूना दिखाना चाहता हूँ। ये नमूना है उन सरियों का जो हम दिखाना चाहता हूँ। ये छोटे से पतले पतले सरिया हैं जो लगभग 20 फुट के होंगे, ये 20 फुट के 22 फुट के, इसमें कम से कम 5-7 फुट के 8 फुट के सरिया इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन आज यहाँ पे जिस तरह से वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, ये अयोध्या का विकास हो रहा है, ये अयोध्या का विनाश हो रहा है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ की जिस तरह से लोग वर्क कर रहे हैं, यहाँ का जो ठेकेदार है, जो यहाँ का जो भी जिसके माध्यम से काम हो रहा है, तो ये दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे ये लोग मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं। कितनी बालू है, कितनी सीमेंट है, कितने मोरंग है। ये एक हमको नहीं लगता है, देखिए अभी से ही जो है आप जगह जगह देखें कि वहाँ सीमेंट छूट रहा है, कितना साल चलेगा। ये यहाँ के इंजीनियर हैं, उनको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस तरह से पतली पतली सरिया लगा करके इस बाड़ को बनाया जा रहा है, ये नाला बनाया जाएगा और क्या स्थिति इसकी होगी, 50 साल बाद इसकी स्थिति क्या होगी, कब धंस जाए बैठ जाए। ये भी एक अयोध्या में सशंकित करने वाला विषय है कि कैसे लोग यहाँ पे किस तरह कार्य कर रहे हैं और अयोध्या की जनता मूक बनी हुई है। क्योंकि अयोध्या के लोग जो समाजसेवी यहाँ पे हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो भी इस पर कहीं किसी भी प्रकार की जो दान पात्र को भी चंदा आया है, उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। कितना पैसा आया है, कितना धन एकत्रित हुआ है मंदिर में और कितना खर्चा हुआ है, कितना बचा हुआ, किस मद में खर्च हुआ है, किस खाते में रखा है, उसके जो है कहाँ पे है और कितना चंदा जो है आता है, दान पात्र जाता है, वो कितना पैसा आया। इसके एक पैसे के जब तक इनकी जो है पारदर्शिता नहीं होगी, लोगों की जो है मन में एक होगा। इस तरह से लोग आज राम के नाम पर जिस तरह से लोगों को लूट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में आहत हो जाती है। मैं अयोध्या से नीरज चौधरी करने के साथ हैं, रामपथ मार्ग पर खड़े हैं, जहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लता मंगेशकर चौराहा है और पास ही में राम की पैड़ी है और राम की पैड़ी के जस्ट बगल में मैं खड़ा हूँ। आज अयोध्या की स्थिति वो है, कहीं उत्साह है, कहीं उमंग है, कहीं खुशी है तो कहीं गम है। आज उस अयोध्या की बात कर रहा हूँ जहाँ पर अयोध्या के उस विकास की जब को बढ़ाया जा रहा है। उस अयोध्या के विकास की ओर आज अयोध्या जा रही है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या हुआ करती है। इसको मैं कहना चाहता हूँ, जिसको राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या बसाया था और उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या है और आज उस अयोध्या योगी की अयोध्या कही जा रही है। उस अयोध्या में आज मैं चर्चा कर रहा हूँ कि आज ये व्यवस्था से यहाँ पे लोगों की दुकानों को ध्वस्त किया गया चौड़ीकरण के। आप दिखा जाता हूँ कि तमाम ऐसे बिल्डिंगें जो हैं वो ध्वस्त हो चुकी हैं और यहाँ के सैकड़ों परिवार जो है भुखमरी की कगार पे आ गए हैं और उनकी रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। तमाम लोगों की सबसे छत चली गई हैं। तो ऐसे में मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे लोगों की छतों को, घरों को, दुकानों को तोड़ा गया। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो भवन स्वामी हैं, बड़े बड़े मठाधीश जो महंत हैं, उन लोगों ने जानबूझ कर, चूँकि 10 मीटर यहाँ पे जब दुकान लेना था, लोगों ने उसको 18 मीटर तक पूरा गिरवा दिया, जिससे उनके दुकानों को ध्वस्त पुरानी दुकानों को ध्वस्त करके उन दुकानदारों को यहाँ से बेघर करके और नई अयोध्या में इस नया किराएदार यहाँ पर बसाने की एक प्रक्रिया जो यहाँ के महंतों के यहाँ भवन स्वामियों की एक जो सोच थी, एक जो चाल था, उसमें सफल हुए। कहीं ना कहीं ये दिखता है कि आज यहाँ पर जिस तरह से इन भवनों को ध्वस्त किया गया है, सैकड़ों लोग जो है भुखमरी के कगार पे आ गए हैं, लोग सड़क पे आ गए हैं, रोटी के डाले पड़ गए हैं। इसी तरह से मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे आप दिखाना चाहता हूँ कि पूरी दुकानें ध्वस्त कर दी गई हैं। जितनी दूर आप जा रहे हैं, यहाँ से लेकर के शहादत जन तक सारी बिल्डिंगें ध्वस्त की जा रही हैं। लेकिन ये अयोध्या की जो एक परंपरा रही है, यहाँ के जो मठाधीशों का जो एक रहा, जो भवन स्वामियों का एक चाल था, उन किराएदारों को जो आज 70 साल से उन किराए जहाँ पे किराए पे रह रहे थे, उन किराएदारों किराएदार के रूप रह रहे थे और दुकानें चला रहे थे, आज उनकी दुकानें चली गई हैं, उनके सर से छत चले गए हैं। और यहीं पे एक ऐसे जहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की दुकानें गई हैं जिनकी दुकानें बड़ी मजबूत थी और वहाँ पे
उन दुकानों को ध्वस्त करने की बहुत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन भवन स्वामियों ने बुलडोजर के जो ड्राइवर थे उससे मिल करके उन दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। तो यहाँ पे हमारे बीच तमाम ऐसे लोग खड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि एक हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मुन्ना लाल सिंह। आपका घर कहाँ पे? हमारा घर तो उद्यान के पास है, मेरी दुकान खुली गई है, हम तो सड़क पे आ गए हैं, अब घर के परिवार चलाएं तो क्या करें। अच्छा, आप दुकान जो कितने साल दुकान कर रहे थे आप? हमारा तो दुकान तो यहाँ था, कम से हमारे आजा बाबा से सबसे मैं यहाँ का निवासी हूँ। आपको इसमें क्या है? इस समय मेरी बहुत सैलून की दुकान थी, अब बहुत में बेघर हो गया। उम्र कितनी है आपकी? उम्र हमारी है हर कम से कम 63 साल। 63 साल की उम्र आपकी है और आपके आजा बाबा लोग दुकान यहाँ करते चले आए हैं और आज दुकान आपके सर से आपका छीन लिया गया। उसमें रहते भी थे आप? नहीं, मकान था अपना। अच्छा, बिजनेस करते थे। दुकान था आपका लगभग 70 साल से? 70 साल। आप 1 लाख रुपया मुआवजा मिला, वो भी खा पी के बर्बाद हो गया, बैठने की जगह नहीं है। आज आप क्या कर रहे हो? कैसे अपनी रोजी रोटी ला रहे हो? परिवार कैसे प्रमोट कर रहे हो? बस घाट पे अपना धंधा करते हैं, घूमते टहलते हैं, हो जाता है मुआ मिल जाता है। प्रशासन नहीं ध्यान दे रही है गरीबों के लिए। गरीबों के लिए प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। तो ये हमारे बीच में एक हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के एक आम नागरिक यहाँ के हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? कक्कू मिश्रा जी, ये बताइए आज अयोध्या में जिस तरह से तोड़ फोड़ हुई और चौड़ीकरण में तमाम दुकानदार चले गए, क्या आप क्या देख रहे हैं कि किस रूप में देख रहे हैं इसको? क्या विकास की गति बढ़ रही है या उन व्यापारियों के जो दुकानों छीन ली गई हैं उनके लिए क्या प्रशासन क्या मुहैया कैसे कैसे दुकानें मुहैया करा रही है? थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? जैसे कि बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से सरकार का जो नज़रिया है वो ठीक ही है, और जो जनता की परेशानी है ये तो वही, जैसे मान लीजिए कहीं विकास होता है तो जनता को होती है, और कुछ दिन बाद ये सब सही हो जाएगा और तो माहौल जो है इस तरीके से बन रहा है, लोग अपना भी का स्थापना होगा। लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो बाहर से दुकानदार के बिजनेस करने आएंगे, यहाँ के तमाम दुकानदार उजड़ जाएंगे। क्या ऐसा भी कुछ आप नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं, सरकार इसके विषय में ध्यान दे रही है। देखिए उस समय देखिए 2-3 महीने पहले जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जो उजड़े हुए हैं उनको जो है उनके विषय में सरकार ध्यान दे रही है। कहाँ ध्यान आप दे रही है? नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन के नगर चंद्रकांति मिश्रा जी के जो पुत्र हैं, उनके साहबजादे हैं। चूँकि नगर पालिका के जो है यहाँ पे काफ़ी संघर्ष किया है इन्होंने भी समाज के लिए, नगर के लिए, और आज ये बता रहे हैं कि ये उजड़ नहीं रहा है, तो उजड़ रहा है, बसाया जाएगा। आने वाला समय जो है बहुत खुशहाल होगा, सुखमय होगा। लेकिन क्या करना? ध्यान क्या दे रहे हैं? पता बताने के लिए योगी ने कहते गए सभी पुस्तकों को में, और उसके अलावा बताने के बाद 30 लाख रुपया पगड़ी देखिए एक चीज़ और पांडे है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज आपकी दुकान थी, हमारी दुकान नहीं थी, हम यहाँ लोग गाड़ी चलाते थे, लेकिन अभी इस समय तो भाई समस्या है ही है। जब तक बंदे को नहीं हो जाएगा कुछ, तब तक समस्या है। क्या आपकी क्या नाम है? हम तो बिहार के हैं, बिहार के हैं। तो चलिए यहाँ के, चलिए आप बिहार जाए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत अच्छा। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा हाँ है, जी। क्योंकि यहाँ पे नई अयोध्या बस रही जी। है और अयोध्या का विकास हो रहा है। निश्चित है कुछ न कुछ इसका नया स्वरूप दिखाई पड़ेगा। हाँ जी, एकदम 99% यहाँ बढ़ा है सर जी। आप और बढ़ेगा लोग। कहाँ से आप आए? लोग बिहार से कहाँ से पटना। आए? पटना से। क्या नाम है आपका? नरेश शर्मा। नरेश शर्मा जी आए हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, एक एक नंबर का हो रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं जहाँ पर हमारे कुछ ऐसे दुकानदार जो बेघर हो गए, जो स्टार्टेज पुराना प्रशासन का, वहाँ भी हम तमाम लोगों से चर्चा करेंगे। क्या देखिए यहाँ पे किस तरह से दुकानदार अपनी दुकान को जो इनके ध्वस्त हो गए हैं, लेकिन ये अपने सड़क के उस फुटपाथ पर जो अतिक्रमण के रूप में आज भी है इस्तेमाल कर रहे हैं ये, लेकिन दुकानें इनकी सर से चली गई हैं, कि इससे चली गई हैं, और एक चौकियाँ लगा कर आप दुकानें जाते हैं। तमाम लोग जो है कुछ दवा बेच रहे हैं, कुछ फल बेच रहे हैं, कुछ पान मसाला और तमाम प्रकार के अपना जो है अपने व्यापार के लिए लोग लगे हुए हैं और निरंतर उस प्रयास में लगे हैं और चौकी लगा करके अपने कर रहे हैं, क्योंकि अभी इन्हें दुकान मुहैया नहीं की गई है। और जिसके है कि प्रशासन लगातार इस दौर में है कि लोगों को दुकानें दिला। देखिए किस तरह से यहाँ पे दुकानें जो है तोड़ा गया, क्षतिग्रस्त किया गया। और ये एक बहुत अच्छी बात मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि अयोध्या की स्थिति ये है कि उन गरीब लोगों के सर से छत चला गया।
गरीबों की दुकानें चली गई, उनकी रोजी रोटी की लाले पड़े। लेकिन आज यहाँ में मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे पूर्व सांसद रामविलास वेदांती जी का ये स्थान है, और ये क्योंकि एक समय हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी में उनकी एक बीच बात हुआ करती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से योगी आदित्यनाथ जी से इनका जो है क्या मामला था कि योगी आदित्यनाथ जी इनसे रुष्ट हैं, इनके कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे। और आज दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से लोगों की दुकानें तोड़ी गई हैं, लेकिन अभी इनका लगभग 1 मीटर के आसपास अभी इनका क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है? लोगों के अंदर, अयोध्या में तमाम लोगों के अंदर एक रोष है कि मैं गरीब आदमी था, मेरा मकान ध्वस्त हो गया। और वहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि रामविलास वेदांती जो पूर्व सांसद हुआ करते थे, उनका अभी कभी 1 मीटर जो है वो नहीं तोड़ा गया है। तो इसमें क्या प्रशासन का क्या प्रभाव है, किस प्रभाव से इस बिल्डिंग को नहीं छू रहे हैं? तो इसके भी लगभग 1 मीटर इसको भी ध्वस्त करना है। और अभी हमारी कुछ दिन पहले बात हुई थी यहाँ के नगर आयुक्त महोदय से, उन्होंने कहा था कि सारी बिल्डिंगें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।